नमस्कार। ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 37वीं कड़ी, लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को शिमला में क्यों बुलवाया। पिछली कड़ियों में हमने देखा कि बंग भंग के बाद जब कांग्रेस के गर्म दल के हिंदू नेताओं ने हिंदू जाति के गौरव को पुनर्स्थापित करके जनता को आजादी हेतु प्रेरित करने के प्रयास किए, तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को हिंदू जाति के समक्ष प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़े करने का कुत्सित प्रयास आरंभ किया। ईस्वी 1905 में बंगाल का विभाजन करने के बाद लॉर्ड कर्जन उसी वर्ष इंग्लैंड लौट गया और उसके स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल बनकर आया। वह 1910 तक भारत में रहा। मिंटो के निजी सचिव स्मिथ ने ईस्वी 1906 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कीबाल्ड को एक पत्र लिखकर उसे कुछ मुसलमान नेताओं के साथ मिंटो से मिलने के लिए बुलवाया। इस पत्र में कहा गया कि यदि आगामी सुधारों के बारे में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल मुसलमानों के लिए अलग अधिकारों की मांग करे और इसके लिए वायसराय से मिले, तो वायसराय को उनसे मिलने में प्रसन्नता होगी। इस निमंत्रण को पाकर अलगाववादी मुस्लिम नेताओं की बाँछें खिल गईं। 1 अक्टूबर 1906 को 36 मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल सर आगा खां के नेतृत्व में शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और उसे एक आवेदन पत्र दिया जिसमें मुख्य रूप से 5 मांगें की गईं। पहली यह कि मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान मिले। दूसरी मांग यह थी कि नौकरियों में प्रतियोगी तत्व की समाप्ति हो। तीसरी, प्रत्येक उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय में मुसलमानों को भी न्यायाधीश के पद मिलें। चौथी, नगर पालिकाओं में दोनों समुदायों को अपने अपने प्रतिनिधि भेजने की वैसी ही सुविधा मिले जैसी पंजाब के कुछ नगरों में चल रही है। पांचवी, विधान परिषद के चुनावों के लिए मुस्लिम जमींदारों, मुस्लिम वकीलों, मुस्लिम व्यापारियों, अन्य महत्वपूर्ण मुस्लिम प्रतिनिधियों, जिला परिषदों और नगर पालिकाओं के मुस्लिम सदस्यों तथा 5 वर्ष पुराने मुस्लिम स्नातकों के निर्वाचक मंडल बनाए जाए। अर्थात विधान परिषदों में मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जनता न करे अपितु कुछ खास मुसलमान मिलकर करें। इस प्रार्थना पत्र में इस तथ्य पर विशेष जोर दिया गया कि भविष्य में किए जाने वाले किसी संवैधानिक परिवर्तन में न केवल मुसलमानों की संख्या वरन उनके राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व को भी ध्यान में रखा जाए। वायसराय मिंटो ने मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के प्रार्थना पत्र की प्रशंसा की तथा उनकी मांगों को उचित बताया। मिंटो ने कहा, आपका यह दावा बिल्कुल उचित है कि आपके स्थान का अनुपात सिर्फ आपकी जनसंख्या के आधार पर नहीं अपितु आपके समाज के राजनीतिक महत्व और उसके द्वारा की गई साम्राज्य की सेवा के आधार पर लगाया जाना चाहिए। मिंटो ने यह आश्वासन भी दिया कि भावी प्रशासनिक पुनर्गठन में मुसलमानों के अधिकार और हित सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार ब्रिटिश नौकरशाही ने मुसलमानों को अपने जाल में फंसाने तथा सांप्रदायिकता की खाई को चौड़ा करने का काम किया। इस प्रतिनिधि मंडल की उत्तेजना को देखकर अंग्रेज नौकरशाह अच्छी तरह जान गए कि वे भारत के 6 करोड़ 20 लाख मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने में समर्थ हो गए हैं। इसकी पुष्टि खुद मैरी मिंटो की डायरी से होती है। कहा जा सकता है कि अक्टूबर 1906 का मुस्लिम शिष्टमंडल एक मुस्लिम राजनीतिक दल के गठन का पूर्वाभ्यास था। इसका आभास मिलते ही ब्रिटिश नौकरशाही वर्ग में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसी शाम एक ब्रिटिश अधिकारी ने वायसराय की पत्नी मैरी मिंटो को पत्र लिखकर सूचित किया, मैं आपको संक्षेप में सूचित करता हूं कि आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। आज राजनीतिकतापूर्ण एक ऐसा कार्य हुआ है जिसका प्रभाव भारत तथा उसकी राजनीति पर चिरकाल तक पड़ता रहेगा। 6 करोड़ 20 लाख लोगों को हमने विद्रोही पक्ष में सम्मिलित होने से रोक लिया है। इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने भी इसे एक बहुत बड़ी विजय बताया और मुसलमानों की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह प्रथम अवसर था जब वायसराय के निमंत्रण पर
भारत के विभिन्न भागों के मुसलमान शिमला में एकत्र हुए थे। जब वे मुसलमान प्रतिनिधि वापस अपने घरों को लौटे तब वे पूरे राजनीतिज्ञ बन चुके थे। अब उनके कंधों पर अलीगढ़ की राजनीति को सारे देश में फैलाने की जिम्मेदारी थी। मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा करने के इस काम के लिए भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने 16 अक्टूबर 1906 को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को पत्र लिखकर बधाई दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। यदि आप कैसे बना था पाकिस्तान पुस्तक की मुद्रित प्रति खरीदना चाहते हैं तो Amazon.in से क्रय कर सकते हैं। पुस्तक का मूल्य 750 रुपये है, किंतु यह केवल 450 रुपये में उपलब्ध करवाई जा रही है। अगली कड़ी में देखिए, ब्रिटिश नौकरशाही के गर्भ से निकली मुस्लिम लीग। धन्यवाद। जय हिंद।